हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। वन लाइनर 100 प्रश्नों का 100 वन लाइनर है। ये सामान्य विज्ञान का है, जनरल साइंस का है। सभी तरह के इसमें आपको प्रश्न मिलेंगे, चाहे किसी भी टॉपिक से ले लें, किसी भी सब्जेक्ट से ले लें, साइंस के। ठीक है दोस्तों, बिहार कांस्टेबल की जो आप तैयारी कर रहे हैं 10 दिनों का और आपको समय मिला है। अब यह एग्ज़ाम 1 अक्टूबर से होने वाला है। आप लोग नोटिफिकेशन पढ़ ही लिए होंगे, ढेर सारे चैनल से आपको पता भी चल गए होंगे। तो तैयारी को थोड़ा सा और पुख्ता कर लें। अभी समय है 20 दिनों का, एक एक करके सारी चीज़ों को पढ़ लें। अब सिर्फ रिवीजन टाइम बचा हुआ है, रिवीजन करने में थोड़ा प्रयास करें। प्रैक्टिस तो लगाए हैं, लगाएं जितने भी चीज़ें हैं वीडियो के माध्यम से अभी आप प्रैक्टिस लगा सकते हैं। वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना करें दोस्तों। और हाँ, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नए नए वीडियो आए आपको जानकारी पहले मिल सके। ठीक है दोस्तों, को शेयर करें। शेयर ही अगर आप करते हैं तो वही हमारी पूंजी होती है। ठीक है, जितना प्रचार प्रसार हो सके, जितना इसमें व्यूज़ आएंगे हमें अच्छा लगेगा, वीडियो बनाने में प्रेरणा मिलेगी। तो देखिए, आज का जो रिवीजन सेट है ये 2 है और इसमें भी 100 वन लाइनर होंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का यहाँ सेट लाया जा रहा है सिर्फ आपके लिए, परीक्षा की दृष्टि से। आगे देखेंगे 101 से, क्योंकि पिछले बार हम लोग देखे थे कितना 100 से 100 तक देखे थे। अब 101 से देखेंगे लगातार। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो ये संयोजी उत्तक का उदाहरण होता है। संयोजी उत्तक है, सही जानकारी आपको रखनी चाहिए ब्लड के बारे में। ब्लड कितने तरह के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इसके प्रकार होते हैं। ठीक है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी का क्या काम है, डब्ल्यूबीसी का क्या काम है। ठीक है, और भी रक्त को कितने भागों में बांटा गया है, तो ए बी, ओ बी, तो इस तरह से आपको याद रखने हैं। मानव 102 देखें, मानव में गुणसूत्रों की संख्या, जिसको क्रोमोसोम भी कहते हैं। कहीं कहीं जगह आपको क्रोमोसोम भी मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें जो संख्या होता है ये 46 होता है, यानी कि 23 जोड़ा भी इसे कह सकते हैं। कितना? 23 जोड़ा भी अगर आपको कहीं कोई मिल जाए क्वेश्चन में तो 23 जोड़ा मारना है, 23 दूना 46 होता है। ठीक है, इसको याद रखना है, गुणसूत्रों की संख्या। क्रोमोसोम्स का जो मेन इकाई होती है, जीन होती है, डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। एक एक करके आपको देखते जाना है। 103 नंबर में कहता है वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक होती है? वायु क्या होता है? एक मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है। तो सबसे अधिक नाइट्रोजन होता है, जो कि वातावरण में 78%, यानी कि वायु में 78% तक नाइट्रोजन की मात्रा होती है। ठीक है, 104 देखें, सबसे अधिक तव्य तत्व है। तव्य कहने का मतलब है तन्य कह सकते हैं। ठीक है, तव्य नहीं, तन्य। तन्य तत्व है सोना। सोना सबसे अधिक, क्योंकि ये जो प्राकृतिक में पाया जाता है ये बेहद कोमल होता है। ये जो सोना पाया जाता है ये कोमल होता है और स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले तत्व हैं, तो इसलिए इसको याद रखने हैं। और एक बात याद रख लें कि शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। अगर इसका कुछ जेवर आभूषण बनाते हैं तो इसमें कुछ मात्रा तांबा का मिलाया जाता है, ताकि अब 22 कैरेट 18 कैरेट पे आ जाता है। तो सोना 24 कैरेट शुद्ध होता है। 105 में देखें, कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? ये चांदी है। ये फिर से रिपीट हो गया है, कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? तो चांदी। एकदम आंख बंद करके इसको बताना है। ऑप्शन में चांदी रहे तो चांदी बताना है, ऑप्शन में चांदी नहीं रखे तांबा रहे तो दूसरे नंबर पर तांबा मानना है। अब देखें 106, हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप में पाया जाता है? तो ये कैल्शियम होता है। कैल्शियम तत्व जो होता है वो सीमेंट में भी होता है और हड्डियों में भी होता है। 107 देखें, घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप होती है वाट में। घरेलू में जो उपयोग किए जाते हैं बिजली, उसमें जो माप की जाती है वो वाट में, 100 वाट, 200 वाट, इस तरह से। 108 देखें, भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है, ये कैलोरीज में मापा जाता है। 109 देखेंगे, पित्त स्रावित होता है, तो ये लीवर से होता है। लीवर से पित्त स्रावित होता है। पित्त जो होता है वो भोजन पचाने में काम आता है। क्वेश्चन से अगर ये पूछ दिया जाए पित्त किस काम में आता है, तो भोजन पचाने के काम में आता है पित्त। 110 कहेंगे, शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है? तो 65 से 80% तक लगभग जल होता है शरीर का। ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए, ये पेज को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 110 तक। उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे
दूसरे नंबर पेज पे इसमें कहता है 111 में कौन सा गुण तत्व में सामान्य रूप से पाया जाता है? सभी तत्व में। ये गुण है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या जो होता है सभी तत्वों में समान रूप से पाए जाते हैं। अब 112 देखेंगे, विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो यह गाजर में पाया जाता है, याद रखने हैं, गाजर में पाया जाता है। 113 देखेंगे, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? ये अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अवसादी चट्टानों में ही पेट्रोलियम पाया जाता है, अवसादी चट्टानों में ही कोयला पाया जाता है। खनिज जितने भी होते हैं वो अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। चट्टान 3 प्रकार के होते हैं, इसे भी आपको याद रखने हैं। 3 प्रकार के चट्टान होते हैं। एक होते हैं कायांतरित चट्टान, कायांतरित, ठीक है, और एक होते हैं अवसादी चट्टान, और एक होते हैं आग्नेय चट्टान। तो आपको ये याद रखने हैं, आग्नेय चट्टान। अब 114 देखेंगे, एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? तो विषाणु, HIV इसे बोला जाता है, उस विषाणु का नाम HIV होता है। 115 देखेंगे, भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? तो मेनली रूप से छोटी आंत। हालांकि ये क्वेश्चन ये भी बनता है कि मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? तो मुख से शुरू हो जाता है, अमाशय होते हुए यह कहाँ आता है? छोटी आंत में होता है, जहाँ सामान्यतः जितने भी पोषक तत्व हैं यहीं समाप्त हो जाते हैं और पाचन लगभग यहीं समाप्त हो जाता है, छोटी आंत में। 116 देखेंगे, कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु प्रयुक्त होता है? तो यह क्लोरीन है, जो कि पीने का पानी को शुद्ध करता है। 117 देखेंगे, विटामिन ए की कमी के कारण कौन सी रोग होती है? तो ये रतौंधी होती है, जिसे हम लोग ग्वाइटर के नाम से जानते हैं। और ये किसकी कमी से होती है? आयोडीन की कमी से। आयोडीन का स्रावन कहाँ से होता है? तो थायराइड ग्लैंड से। इसे भी याद रखना है, थायराइड ग्लैंड से। 118 देखेंगे, दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद आगे देखेंगे 119, जो मच्छर श्वेत जर से परजीवी को संप्रोषित करता है वह मादा एनोफ्लीज मच्छर है। तो मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से क्या होता है? मलेरिया रोग होता है। ये भी याद रखने हैं। ये एक प्रोटोजोआ जनित बीमारी होती है, प्रोटोजोआ में आता है मादा एनोफ्लीज। 120, कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है? तो ये विटामिन ए का है। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा जाएगा, इसलिए क्वेश्चन को घुमा फिरा के ही बनाया गया है आपके लिए। अगले पेज पे अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और हाँ, अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो फिर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शंस में लिंक हैं, वहाँ से ज्वाइन कर लें। GS के जो भी आप वीडियोस देखना चाहते हैं, मिस कर गए होंगे, तो आप डिस्क्रिप्शंस में प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, एक एक चीज़ों को आप समझ सकते हैं। अब आगे देख लेंगे, तीसरा नंबर पेज पे हम लोग चलेंगे। देखिए 121 में देखिए, बाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? तो ये द्रव का द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। द्रव्यमान चाहे कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, बाष्पन की दर उस पर निर्भर नहीं है। अब आगे देख लेंगे 122, ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं, तब उस समय ज्वार जो होता है बहुत ऊंचा होता है। ठीक है। 123 देखेंगे, ध्वनि का वेग निर्भर करता है, तो यह तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। ध्वनि का जो वेग है वो तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। 124 देखेंगे, जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। H2O होता है, रासायनिक सूत्र जल का H2O होता है। ये सब एकदम ईजी है, लेकिन रिवीजन के दृष्टि से आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। 125 देखेंगे, नींबू संतरा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? एकदम आंख बंद करके, खट्टा फल है तो विटामिन सी पाया ही जाएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी डिजीज होता है। और विटामिन सी को क्या बोला जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है। इसे भी आपको याद रखने हैं। ठीक है। 126, भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है। ये वृक्षारोपण के द्वारा ही भूक्षरण को हम रोक सकते हैं। ठीक है। 127, कोयले के जलने से क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत जहरीली गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये ओजोन को गर्म करता है, खास करके वातावरण को यह कार्बन डाइऑक्साइड गर्म करता है। ठीक है। ओजोन क्षरण नहीं कर सकते हैं, लेकिन तापमान को बहुत हद तक यह बढ़ाता है कार्बन डाइऑक्साइड। और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोनिक अम्ल के रूप में कह सकते हैं कि जो ठंडा पेय हम लोग पीते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक उच्च कह सकते हैं दबाव में डाला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को पेय पदार्थों में। कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने में भी काम आता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के ढेर सारे उपयोग हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा
देख लें। 128 देखेंगे, वायु की संगठक गैसें सामान्यतः होती है, ये नाइट्रोजन होती है और ऑक्सीजन होती है। नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%, यानी कि दोनों को मिलाकर ही 99% हो जाती है। तो संगठक गैसें सामान्यतः, मेन संगठक गैसें तो यही हो गया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। 129 नंबर देखेंगे, बर्फ जो होता है जल पर तैरती है, क्योंकि जल से हल्की होती है, इसका जो घनत्व होता है वो जल के घनत्व से कम होता है, यही कारण है कि वह तैर जाती है। 123 देखें, वर्षा की बूंद जो होती है वो गोलाकार होती है, किसके कारण होता है? तो ये तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण या फिर सतही तनाव के कारण होता है। तो इस तरह से ये तीसरा पेज का 10 क्वेश्चन हुए। तो 30 क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखेंगे नंबर चौथा, 131 नंबर देखेंगे, जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी यह जगह छेक चुका है, ठीक है। 132 देखें, एड्स फैलता है गलत यौन संबंध से। गलत यौन संबंध से तो फैलता ही है, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक होने पर भी फैल सकता है। जैसे कि कहने का मतलब है, अगर किसी का खून संक्रमित व्यक्ति का खून अगर दूसरे सामान्य व्यक्ति को अगर डाल देते हैं, चढ़ा देते हैं, तो वैसी स्थिति में भी एड्स फैलता है, ठीक है। 133 सोलर सेल बदलता है, सौर ऊर्जा को यह विद्युत ऊर्जा में सौर सेल बदल देता है, ठीक है। सोलर सेल में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, आपको ये भी ध्यान रखने होंगे। 134 कहता है RDX है, एक विस्फोटक है RDX, इसे याद रखें, इंपॉर्टेंट है। 135 समुद्री जल में साधारण नमक की प्रतिशत क्या है? तो यह 10% तक ही होता है, ठीक है। साधारण नमक की बात हो रहा है, NaCl, नमक को क्या बोला जाता है? NaCl। 136 कहता है कौन सी ध्वनि, गलत है यहाँ पे लिखा हुआ है, हम नहीं सुन सकते हैं। तो 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक ध्वनि हो जाएगा, जिसको हम लोग प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं, उस ध्वनि को हम लोग नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। 137 देखेंगे, शरीर में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? तो ये 5 से 6 लीटर तक होता है औसत। 138 कहता है पीयूष ग्रंथि अवस्थित कहाँ होता है? तो ये मस्तिष्क में अवस्थित होता है। पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं, सबसे छोटी ग्रंथि है ये, मास्टर ग्रंथि के रूप में भी ये जानी जाती है। तो एक एक पॉइंट को आप नोट करते जाएं, ठीक है। 139 कहता है प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जा सकती है? तो यह परावर्तन के कारण, कोई भी ध्वनि है जब तक वह टकराती है, टकराने के बाद वापस आती है, तभी वो सुनाई देती है, ठीक है। तो इसे ही आपको याद रखना है। 140 कहता है कौन से रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो ये लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है सबसे अधिक होता है। तो इस तरह से 10 और क्वेश्चंस हुए, 10 और वन लाइनर हुए 140। अब आगे देखेंगे अगला पेज। 141 कहता है खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है? तो ये के है, के विटामिन जो होता है, बार बार आ रहा है ये क्वेश्चन, ये दूसरा बार है। 142 ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? तो ऑडियोमीटर से ही ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है, ठीक है। कुछ यंत्र के नाम भी याद कर लें नापने। 143 143 हो गया, किसी तत्व की परमाणु संख्या, परमाणु में जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही तत्व की परमाणु संख्या होती है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या अगर जुड़ती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या के नाम से जानते हैं। 144 कहता है शरीर से पसीना सबसे अधिक निकलता है, तापक्रम अधिक हो जाए और हवा आर्द्र हो, वैसी स्थिति में शरीर से पसीना अधिक निकलता है। अब 145 देखेंगे, यहाँ पे एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए क्या आवश्यक है? ये रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा ही संभव होता है। रासायनिक प्रतिक्रिया होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, जिसके कारण एक तत्व दूसरे तत्व में बदल सकते हैं, ठीक है। 146 देखें, एक प्रकाश वर्ष है, प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। तो प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष है। दोस्तों, हम यहाँ सिर्फ पढ़ाने के उद्देश्य हैं, आपकी तैयारी के उद्देश्य हैं, आपकी तैयारी को पुख्ता करने हैं, चाहे वो रिवीजन सेट के द्वारा हो या फिर जीएस का डिस्कशन क्लास के द्वारा, उसमें सिर्फ आपको जानकारी ही दी जाएगी, ठीक है, दी जाती है भी। हम ज़्यादा गप हाँकने के लिए या फिर आपसे बात करने के लिए हम यहाँ पे नहीं आए हैं। बात करने के लिए और भी दिन हो सकते हैं, लेकिन तैयारी का दिन जो होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए जितना समय हम यहाँ पे बिताते हैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का ही चर्चा करेंगे, ठीक है। और समूह की तरह हम यहाँ पे चर्चा करने के लिए नहीं आए हैं। चलिए 147 से 147 हम लोग देख लेंगे। 147 क्या कहता है? इसमें कहता है पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर बनता है 99। अभी हमने बताया कि 78% नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन की मात्रा कितना है? 21%, ठीक है। तो दोनों मिला के कितना हो गए? ये हो गए 99%। तो इसे याद रखने हैं, आसान है ये। 148 देखेंगे, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए दायी गैस है, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कुछ देर पहले भी हमने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड को जरूर पढ़ लें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
149 देखेंगे ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, ये गलत है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र आपको देने हैं, ठीक है। कमेंट में आप ये बताएं ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। यहाँ पे देखिए गलत आंसर राइटिंग हो गया है, तो आप क्या करने हैं, आपको कमेंट में बताने हैं ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। अगर आप नहीं बता पाते हैं तो आप पूछ भी सकते हैं, हम कमेंट में ही बताएंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं बताएंगे, ठीक है। 150 देखेंगे सबसे बड़ी हड्डी कौन है, तो ये फीमर की हड्डी जो कि जांघ में पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है, जांघ में पाई जाती है। अगर छोटी हड्डी की बात कर लें तो कान में पाई जाती है, जो कि स्टाइप्स के नाम से जानते हैं हम उसे, स्टाइप्स के नाम से कान की हड्डी को जानते हैं, जो सबसे छोटी और सबसे कोमल है वही हड्डी होती है। और सबसे कड़ा हड्डी और सबसे हार्ड हड्डी की बात करें तो एनामेल ऑफ टीथ होता है, जो कि दांत में पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा 50 प्रश्न। अब आगे हम लोग देखेंगे 10 प्रश्न इस पेज पे है। देखिए 151 कहता है हाइड्रोजन में भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है, तो वायुदाब जैसे ही घटता है तो गुब्बारा क्या हो जाता है, फट जाता है। 152 देखें पानी के अगर अंदर सुनना है तो हाइड्रोफोन के द्वारा ही हम लोग सुन सकते हैं ध्वनि को, ठीक है। 153 कहता है विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी, ये पोलियो जो होता है वो विषाणु के द्वारा होता है, ठीक है। 154 देखेंगे रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ सकती है, तो 3 तरह के, अल्फा बीटा गामा, ये आप पढ़े होंगे। अल्फा बीटा गामा, अल्फा पर धनात्मक आवेश होता है, बीटा पर ऋणात्मक आवेश, और गामा जो होता है वो आवेशहीन होता है। लेकिन वेधन क्षमता की अगर बात करें तो गामा का सर्वाधिक होता है। 155 देखेंगे साबुन का डिटर्जेंट का घोल क्या होता है, ये अम्लीय होता है साबुन का, याद रखना है, एक एक चीज़ों को आपको समझते जाना है। 156 देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो ये ऑक्सीजन गैस है जो कि बाहर निकलती है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जब होगी तो कौन सी गैस बाहर निकलेगी, ऑक्सीजन की। 157 कहता है कौन शीत रक्त जानवर है, तो ये छिपकली है, ये शीत रक्त है, ये कोल्ड ब्लडेड इसको बोला जाता है, कोल्ड ब्लडेड। 158 कहता है वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है। निम्नतम कहने का मतलब है सबसे निचला वाला परत, जो कि पृथ्वी के संपर्क में रहता है, इसे क्षोभ मंडल भी कहते हैं, ठीक है। जितनी भी मौसमी क्रियाएं होती है ये क्षोभ मंडल में ही प्रयुक्त होती है। 159 सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। सोडियम को जैसे ही जल में डाला जाता है हाइड्रोजन निकलता है। 160 कहता है परमाणु बम की खोज किसने की थी, तो 1941 ईस्वी में ऑटो हॉर्न के द्वारा परमाणु बम की खोज की गई थी। तो ये 10 और वन लाइनर हुए, 160 टोटल वन लाइनर हो चुके हैं। अब अगला पेज पे जाएंगे और आगे देखेंगे 10 और। 161 में देखें जूल किसकी इकाई है, तो ये ऊर्जा की इकाई होती है। जूल जो होती है वो ऊर्जा की इकाई होती है, ठीक है। आप यूनिट जरूर याद रखें, मात्रक जरूर याद रखें। 162 टिबिया नामक अस्थि पाई जाती है टांग में। टिबिया जो कि थोड़ी सी लंबी हड्डी होती है फीमर के बाद, तो यह कहाँ पाई जाती है, टांग में पाई जाती है। 163 साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः क्या क्या होता है, लोहा और क्रोमियम होता है। लोहा और क्रोमियम मिलकर ही साधारण कार्बन स्टील तैयार होते हैं, ठीक है। 164 के यदि लाल फूल को हरा शीशा में देखें तो यह दिखता है काला। हरा को अगर लाल शीशा में देखेंगे तो यह काला दिखेगा, सॉरी लाल फूल को हरा शीशा में देखेंगे तो यह काला दिखेगा। 165 कहता है किस प्रकाश में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होती है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा बैंगनी। बैंगनी का लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होता है, यानी कि छोटा तरंगदैर्घ्य होता है। 166 देखेंगे बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व ये उच्च होता है। पानी का घनत्व उच्च होता है जबकि बर्फ का कम होता है। 167 देखेंगे ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है उसकी आवृत्ति पर। आवृत्ति पर ध्वनि का तीव्रता निर्भर करती है, तीक्ष्णता निर्भर करता है। 168 देखेंगे नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है, तो ये बीन्स की फसल है जो कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण करने में मदद करता है। 169 देखेंगे मायोपिया से क्या तात्पर्य है, तो मायोपिया एक रोग है जिसे हम लोग निकट दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की चीज़ें हमें दिखती नहीं है और वैसी स्थिति में हम लोग लेंस का प्रयोग करते हैं। 170 है भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा, तो ये सौर ऊर्जा हो जाएगा। तो इस तरह से 10 प्रश्न और देखें, 10 वन लाइनर को आपने देखा। 170 अब आगे फिर देखेंगे। 171 है सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है, ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से मिलते हैं। 172 बोला जाता है अम्ल का स्वाद होता है, ये खट्टा होता है। 173 देखें प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। ये सारा सब एकदम आसान है लेकिन इम्पोर्टेंट है इसलिए हम रखे हैं यहाँ पे। 174 कहता है किसी वस्तु का वजन सबसे कम कब होगा, पृथ्वी के केंद्र में रखने पर।
पृथ्वी के केंद्र में रखने पर वस्तु का वजन कमता है, जबकि ध्रुवों की ओर जाने पर बढ़ेगा। 175 ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो ये अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में ध्वनि यात्रा करती है, अनुदैर्घ्य, जबकि अगर प्रकाश की बात करें तो वो अनुप्रस्थ होता है। 176 देखेंगे, ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी जब आर्द्रता उच्च हो, यानी कि आर्द्रता अधिक हो तब। 177 है, हिम नदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है निचले सतह से, नीचे से शुरू होता है। 178 देखेंगे, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? ये उड़ू जांग की हड्डी, जिसे हम लोग फीमर के नाम से जानते हैं। 179 है, प्राकृतिक रबर किस क्षेत्र का प्रमुख उपज है? तो ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र का उपज है प्राकृतिक रबर। 180 को देखेंगे, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये कपास के लिए। यह हम बता चुके हैं कि मिट्टी को 8 वर्गों में बांटा गया है भारत में, और काली मिट्टी रेगुर मिट्टी भी इसे कहा जाता है, जो कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश के तरफ ज़्यादातर पाए जाते हैं। आगे देखेंगे, अगला पेज है 181 नंबर, गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये ग्राहम ने दिया था। 182 देखेंगे, शरीर में पसलियों की हड्डियों की कुल संख्या 24, 12 जोड़ी पसली होती है, जिसे 12 दूनी 24 पसली हो गया, ठीक है। 183 प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम, ये कांच में सबसे न्यूनतम हो जाएगा। 184 देखेंगे, मोटर वाहन के पीछे का दृश्य अगर हम देखते हैं तो ये उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, साइड मिरर जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। 185 संगमरमर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर क्या है? ये कायंत्री चट्टान का उदाहरण है, इसे भी आपको नोट करने हैं। बलुआ पत्थर से कन्वर्ट होकर संगमरमर बनता है। 186 कहता है हंसाने वाली गैस, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड N2O कहलाता है, N2O कहलाता है नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये भी आसान है। नींबू का pH मान होता है 2.2, नींबू जो होता है वो अम्लीय होता है। 188 हवा में ध्वनि तरंगे लंबवत होती है, हवा में ध्वनि तरंगे क्या होगी? लंबवत होगी, इसे भी आपको याद रखना है। 189 89 जंग से बचाने के लिए लोहे पर कलई की जाती है, ये जस्ता का, जस्तीकरण भी इसे कहते हैं, ठीक है। जस्तीकरण किया जाता है, जंग से बचाने के लिए लोहे पर कलई किया जाता है ताकि संचारण को रोका जा सके। 190 है, बायोगैस में मुख्यतः होता है ये मीथेन, ये फिर से रिपीट हो गया, मीथेन। बायोगैस में मुख्यतः होता है मीथेन गैस। देखिए आज का लास्ट ये पेज है और 10 प्रश्न इसमें भी है, 10 वन लाइनर। 191 सामान्य आंख के लिए स्पष्ट ये 25 सेंटीमीटर, ये भी रिपीट हुआ है। 192 देखेंगे, किस पदार्थ के प्रतिरोध का ताप गुणांक लगभग 0 होता है? तो ये सिल्वर का होता है। 193 देखेंगे, बैटरी की अवस्था ज्ञात की जाती है, ये वोल्ट मीटर के द्वारा पता चलता है कि बैटरी की अवस्था कितनी है। 194 देखेंगे, हरे पौधे का आवश्यक पोषक तत्व कितना होता है? ये 16 है, लगभग की बात हो रही है। 195 प्रकाश के 2 अलग स्वरूप क्या है? परावर्तन और अपवर्तन, परावर्तन और अपवर्तन 2 अलग अलग स्वरूप है। 196 देख लें, पीतल बनता है तांबा और जस्ता के मिश्रण से, मिश्र धातु है ये पीतल। 197 कहता है लाल रुधिर कणिका अस्थि मज्जा में बनते हैं, जिसको हम लोग बोन मैरो के नाम से जानते हैं, बोन मैरो। और लाल रुधिर कणिका का कितना जीवन काल होता है? वो 120 दिनों तक होता है। 198 देखेंगे, और यह ऑक्सीजन वहन का भी काम करता है। आरबीसी क्या करता है? वहन का काम करता है ऑक्सीजन का। 198 देखेंगे, स्वस्थ दांतों को पाने के लिए मीट भोजन नहीं खाना चाहिए। मीट कहने का मतलब है मांस। 199 देखेंगे, टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह आंत को प्रभावित करता है, आंत से संबंधित रोग है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शंस दिया हुआ रहेगा, तो आंत इसका सही जवाब हो जाएगा। आज का लास्ट है, दांतों में क्या होता है? तो ये कैल्शियम होता है। दांतों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। दोस्तों ये सेगमेंट आपको कैसा लगा? लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। कमेंट करेंगे मनोबल बढ़ेगा। जय हिंद।